मेरे दोस्त इस वीडियो में बात करेंगे 2026 में गूगल पे का एक नया अकाउंट कैसे बनाएं, कैसे गूगल पे एप्लीकेशन में बैंक अकाउंट को ऐड करें और किस तरीके से गूगल पे के जरिए किसी को पेमेंट करें और कैसे फंड ट्रांसफर करें। यानी कि A to Z कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, गूगल पे अकाउंट बनाने से लेकर के फंड ट्रांसफर करने तक। तो भाई अगर आप लोग भी गूगल पे अकाउंट 2026 में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और हो सके तो वीडियो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गूगल पे एप्लीकेशन में अकाउंट सेटअप करने के लिए यानी कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से गूगल पे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ओपन कर लीजिए। ओपन करने पर इस तरीके से पेज आएगा, यहाँ पर आप अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर इनपुट करना है जो आपके बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड किया हुआ है, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसी मोबाइल नंबर को इनपुट कीजिएगा जिसको आपने बैंक अकाउंट से लिंक कर रखा है। तो मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ। इनपुट करने के बाद सबसे बड़ी बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज होना चाहिए, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाएंगे, यानी आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर आप गूगल अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल फोन में जितने भी गूगल अकाउंट लॉगिन होंगे उनमें से किसी भी एक ईमेल आईडी को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। उसके बाद ये वेरीफाई किया जाएगा आपके मोबाइल नंबर को, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपका मोबाइल नंबर रिचार्ज होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। फिलहाल इसको नोट नाउ कर देते हैं। तो जब आप मोबाइल नंबर डाल करके अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अभी आपका गूगल अकाउंट सिर्फ बना है। ठीक है, मीन्स आपने गूगल पे में अकाउंट बनाया है, अभी तक आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हुआ है। और जब तक आप बैंक अकाउंट लिंक नहीं करेंगे तब तक आप अपने गूगल पे अकाउंट से किसी को पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते या पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो गूगल पे एप्लीकेशन में अकाउंट बनाने के बाद बैंक अकाउंट कैसे लिंक किया जाता है इसका प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए यहीं पर आपको दिख जाएगा होम पेज पर ही एक्टिवेट बैंक अकाउंट, या फिर आप प्रोफाइल पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। यहाँ पर बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी 2 बैंक अकाउंट को लिंक कर रखा है, लेकिन आपके केस में अगर एक भी बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो फिर जब आप लोग प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंड मनी का ऑप्शन आएगा और नीचे भी बैंक अकाउंट लिखा हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपने अकाउंट लिंक नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है। और ध्यान रखिएगा जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर इनपुट किया है उसी मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, तभी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ। सेंडिंग एसएमएस हो रहा है, वेरीफाइंग नंबर हो रहा है, कुछ ही सेकंड में ये वेरीफाई किया जाएगा और बैंक अकाउंट फाइंड किया जाएगा। जैसा कि देखिए एडिंग बैंक अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके दिखाया। तो इस तरीके से आप बैंक अकाउंट को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फिर से आप बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। अब इस पर क्लिक कीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने इस बैंक अकाउंट को पहले से ही गूगल पे में लिंक कर रखा था, इसलिए मेरे सामने इस तरीके से पेज आया। लेकिन आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज आएगा जब आप बैंक अकाउंट लिंक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं फॉरगॉट यूपीआई पिन पर क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट पेज इस तरीके से आता है। यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड का भी ऑप्शन दिख जाएगा, आधार कार्ड का भी ऑप्शन दिख जाएगा। तो अब आप आधार कार्ड के माध्यम से भी यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे केस में फॉरगॉट का आ रहा है ऑप्शन, लेकिन आपके केस में सेट यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम अपना गूगल पे अकाउंट बनाए हैं और बैंक अकाउंट को लिंक किए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है तो इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कीजिए और यहाँ पर इंटर योर डेबिट या एटीएम कार्ड इन्फॉर्मेशन, आपके अपने डेबिट कार्ड का लास्ट 6 डिजिट नंबर यहाँ पर इनपुट करना है, एक्सपायरी मंथ, ईयर डालना है और कंटिन्यू करना है। लेकिन अगर आपके बैंक अकाउंट में आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो आधार कार्ड का ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद यहाँ पर इंटर फर्स्ट 6 डिजिट्स ऑफ आधार का ऑप्शन आ रहा है, तो आप अपने आधार कार्ड का आगे का 6 अंक इनपुट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एरो वाले बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जाएगी और आपकी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पर फिर से ओटीपी आएगा,
एक बैंक की ओर से ओटीपी आता है, एक आधार की ओर से ओटीपी आता है। तो दोनों ओटीपी को यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। ओटीपी डालने के बाद सिंपल अब आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर एंटर योर न्यू यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर यूपीआई पिन सेट कर लीजिए। यूपीआई पिन डालने के बाद नेक्स्ट कीजिएगा तो री एंटर यूपीआई पिन का ऑप्शन आएगा, दोबारा सेम यूपीआई पिन आप इनपुट कर देना। उसके बाद डन करने के बाद रीसेटिंग हो जाएगा। ठीक है, एंटर यूपीआई पिन अगेन का ऑप्शन आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया कुड नॉट रीसेट यूपीआई पिन, तो आपको दोबारा से इस प्रोसेस को कर लेना है। ठीक है ना, देखिए इसको नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आपको फिर से यूपीआई पिन इनपुट करना है। मतलब ये थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से ये प्रॉब्लम आई है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप डन करेंगे तो देखिए यूपीआई पिन सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाएगा, यानी सेट हो जाएगा। बस आपका बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है और यूपीआई पिन भी सेट हो चुका है। ठीक है, अब आप अपने गूगल पे अकाउंट से किसी को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं। जैसे पे एनीवन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर अलाउ कीजिए और जिसको भी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर मैंने नंबर इनपुट किया, सिंपल इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा, आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जितना अमाउंट आप सेंड करना चाहते हैं इनपुट कीजिए और एरो वाले बटन पर क्लिक करके उसके बाद पे कीजिए। पे करने के बाद आपको ग्रांट देना है, परमिशन अलाउ कर देना है। उसके बाद देखिए पेइंग ऐसा करके आएगा और यहाँ पर आपको यूपीआई पिन इनपुट कर देना है। यूपीआई पिन डालने के बाद सिंपल पे कर दीजिए, थोड़ा सा प्रोसेस लिया जाएगा और देखिए पेड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गूगल पे के थ्रू किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप डन कर दीजिए। ओके, इसको भी डन कर देना है। पेमेंट देखिए ट्रांसफर हो चुका है। तो अब अगर आपको पेमेंट करना हो, ठीक है ना, तो पेमेंट कैसे करेंगे? जैसे अगर आपको मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिल पेमेंट करना हो, तो आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पर देखिए मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिए। या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है तो यहीं पर दिख जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जिस भी नंबर को आपको रिचार्ज करना है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद लिंक मोबाइल नंबर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप नंबर डालिए जिस नंबर को आप रिचार्ज करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर अब आपको प्लान देखने को मिल जाएगा। जिस प्लान को आप रिचार्ज करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, यूपीआई पिन डालिए, कंफर्म कर दीजिए यानी पे कर दीजिए, बस आपका मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से आप गूगल पे एप्लीकेशन में अकाउंट बना सकते हैं, बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं और किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं या पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। मैंने आपको सब कुछ लाइव करके दिखा दिया, तो अब आप लोग आसानी से सारा प्रोसेस कर पाएंगे। दोस्त अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी तरह का नॉलेजेबल कंटेंट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या फिर गूगल पे अकाउंट क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेशक आप नीचे कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिए।